देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बिजली संकट के मुहाने पर बैठा है देश, जल्द ही आपकी जेब तक पहुंच सकती है ये समस्या। लखीमपुर खीरी का वायरल वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि किसी की भी आत्मा को झंझोर देगा। वकीलों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, सीबीआई करे लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया। समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर से शुरू करेगी विजय रथ यात्रा। और लखीमपुर में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप का परिवार है नाराज। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पिछले कुछ दिनों से चीन से बिजली संकट को लेकर के खबरें लगातार आ रही हैं। चीन में बिजली संकट के चलते दुनिया भर के लिए वहां से होने वाले उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हुए हैं। दूसरे देशों की कई कंपनियां बता रही हैं कि उनका कामकाज बिजली की वजह से प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत भी ऐसी समस्या से जूझ रहा है। देश में कोयले की सप्लाई में गिरावट के चलते देश एक बिजली संकट के मुहाने पर बैठा है। देश में कोयले का उत्पादन और सप्लाई ऐसी ठप हुई है कि अगर चीजें जल्द ही नहीं सुधरी तो कुछ वक्त में भारत भी चीन ही की तरह कटौतियां करने पर मजबूर हो सकता है। अर्थव्यवस्था पर जो असर होगा वो तो होगा ही। देश के कई राज्यों में पहले से महंगी बिजली और महंगी हो सकती है। दरअसल देश के 70% बिजली के उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सप्लाई कम होने से बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी क्रिसिल लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के डायरेक्टर प्रणव मास्टर ने कहा है कि जब तक सप्लाई में स्थिरता नहीं आती तब तक कुछ जगहों पर बिजली कटौती देखी जा सकती है। वहीं कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का खर्चा बढ़ सकता है। कई वितरण कंपनियों को इसकी अनुमति मिल जाएगी कि वो संकट में बढ़े लागत पर खर्चा बिजली बिल बढ़ाकर निकाल लें। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद वरुण गांधी ने वायरल वीडियो शेयर किया है, जिसमें कथित रूप से लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक प्रदर्शन के दौरान एक गाड़ी में कुछ किसानों को कुचल दिया था। इसमें कुछ किसानों की मौत हुई थी, जिसके बाद वहां हिंसा हुई और इसमें कुछ और लोगों की भी मौत हो गई थी। एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान एक बड़ी गाड़ी को पीछे से आकर उनको रौंदते हुए निकल जाती है। इस वीडियो को कई नेताओं ने शेयर किया। मंगलवार को पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झंझोर कर रख देगा। लखीमपुर खीरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखा है। इसमें इन दोनों वकीलों ने इस घटना की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रदर्शन पर ऐसी कार्रवाई करना मानवाधिकारों का भी हनन है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी आघात है। लेटर में अपील की गई है कि पूरी घटना की एफआईआर जांच हो और आरोपी मंत्री पुत्र को भी सजा मिले। साथ ही इस मामले में दोषी अधिकारियों और घटना में शामिल मंत्री और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा गया है कि कम कोर्ट समयबद्ध जांच का आदेश दे। सीबीआई ऐसी एजेंसी को भी जांच में शामिल किया जाए और मामले की अपनी निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही इस बर्बर घटना में शामिल मंत्री पर कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों के परिवारों से मिलने जा रहे थे। इसी बीच उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इसके विरोध में सीएम बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारे नेता लखीमपुर तो जाएंगे ही, हमें वहां जाने और पीड़ित परिवारों से मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल धारा 144 हटाई ही जाएगी, तब हम वहां जाएंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि योगी और मोदी सरकार समेत बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में चूर हैं। जनता और किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल रहे हैं। बीजेपी के नेता किसानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को दिन दहाड़े मार रहे हैं। मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या कर दी। एयरपोर्ट के अधिकारी भी कह रहे हैं कि लखनऊ में धारा 144 लगी है, तो फिर लखनऊ में पीएम का प्रोग्राम कैसे हुआ? यहां पीएम कैसे अमृत महोत्सव मना रहे हैं?
समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर से यूपी के चुनाव में आक्रामक रूप से जुट जाएगी। इसके लिए पार्टी ने विजय रथ यात्रा निकालने का निर्णय किया है। इस यात्रा के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले व तहसील का दौरा करेंगे और सपा के लिए माहौल बनाएंगे। वो जनता से परिवर्तन की अपील करेंगे और जन समर्थन मांगेंगे। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव भी 12 अक्टूबर को ही मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे, जिसके तहत वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रदेश की जो हालत है उससे जनता दुखी है। भाजपा के प्रति जनता में आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी किसानों को कुचल देती है और वो अभी भी अपने पद पर कायम है। अजय मिश्र टेनी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने का पूरा प्रयास करेगी। हम किसानों से अपील करते हैं कि इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दें। 4 अक्टूबर की सुबह पत्रकार रमन के शव के आसपास सैकड़ों संख्या में लोग निघासन चौराहे पर खड़े थे। लोगों में आक्रोश, गुस्सा और दुख था। लोग आसानी से शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस मामले के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद लोग दाह संस्कार करना चाहते थे, पर सूरज ढलने के साथ ही रमन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 35 वर्षीय रमन अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी एक बहन भी है। दाह संस्कार करके लौट रहे रमन के पिता ने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी होकर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरा बेटा तो अब वापस नहीं लौट सकता, लेकिन अगर दोषियों को सजा मिल गई तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। वहीं रमन के भाई पवन कश्यप प्रशासन के फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भाई को किसान से जोड़कर ना देखा जाए। वो पत्रकार थे, उन्हें किसानों से अलग रखा जाए। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों को ये लगे कि हमारा भाई एक पत्रकार था और खबर करते हुए उसकी हत्या हुई है। रमन की 12 साल की बेटी वैष्णवी 6th क्लास में पढ़ती है। वो बड़ी मासूमियत से कहती है कि मेरे पापा टीचर थे। वो बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते थे, साथ ही पत्रकारिता भी करते थे। अगर मुझे पता होता कि इस काम को करने में इतना खतरा है कि लोग मर भी सकते हैं, तो हम अपने पापा को ये काम करने के लिए मना कर देते। आज संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी, उत्तर प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह चंदेल एवं चंडीगढ़ उत्तराखंड प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इसके बाद अयोध्या के पीड़ित व्यापारियों की समस्याएं सुनी। व्यापारी नेताओं से मुलाकात की और उनको आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर 700 व्यापारियों की पीड़ा को बताया जाएगा कि उनको सबसे पहले स्थापित किया जाए या फिर उनकी दुकानों का उचित मुआवजा दिया जाए। व्यापारी नेता शक्ति जायसवाल, नंद कुमार गुप्ता, नंदू पार्षद एवं व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा कि कोरोना काल के चलते 2 साल से व्यापारी बुरी तरह से पीड़ित है, जिससे ये नई समस्या उत्पन्न हो गई है। कायस्थ मंच ट्रस्ट फतेहपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री जय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर, फतेहपुर सदर के विधायक विक्रम सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर, भाजपा के जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आज जरूरत है कि सभी समाज के लोगों को एकजुट होकर रहने की। कार्यक्रम में विनोद कुमार, पूनम श्रीवास्तव, शिवम श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।